हर जगह दौड़ने से बात नहीं बनती, संयम रखें। चुनाव में एक सज्जन व्यक्ति खड़ा हुआ। उसका जीतना भी लगभग तय लग रहा था। तभी उसके प्रतिद्वंदी ने उससे अकेले में कुछ कहा और उसने उस समय से सारा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित कर दिया। मोहल्ले एवं नगर में संपर्क काम किया। वह दिन रात परिवार वालों पर ही ध्यान देता रहा और अंत में चुनाव हार गए। उस प्रतिद्वंदी ने उसके कान में ऐसा क्या कहा होगा कि उसका सारा ध्यान परिवार पर ही केंद्रित होकर रह गया। उसने उससे कहा था, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके परिवार में से एक व्यक्ति का वोट मुझे मिलने वाला है। इस पर उसने स्वयं खो दिया और सारा ध्यान सिर्फ अपने परिवार पर केंद्रित किया और अंत उसे अपने परिवार के सारे वोट तो हासिल हो गए, किंतु चुनाव परिणाम में उसकी हार हो गई। 90% व्यवसायियों के असफल होने का एकमात्र कारण होता है धैर्य में कमी। जिस व्यक्ति में धैर्य है वह लगातार अपने व्यवसाय को बढ़ाता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है वह समय से आगे भागने के प्रयास में समय से पीछे रह जाता है। जिंदगी उनके लिए नहीं है जो लगातार सोते रहते हैं। जिंदगी उनके लिए भी नहीं है जो लगातार भागते रहते हैं। दरअसल जिंदगी तो उनके लिए है जो लगातार चलते रहते हैं। इस संबंध में कछुआ एवं खरगोश की कहानी कौन नहीं जानता, जिसमें कछुए ने धैर्य के बलबूते धीमी चाल के बावजूद तेज धावक खरगोश को दौड़ में हरा दिया था। जीवन की दौड़ भागने से नहीं जीती जाती, यह दौड़ पहुंचने से जीती जाती है। 5000 मीटर की दौड़ जीतने के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की आवश्यकता ही नहीं होती। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी आपको जीत दिला सकती है, किंतु सर्वप्रथम जरूरी है आप दौड़कर 5000 मीटर का समय सफर तय करें। यदि बात जानकारी की करें तब भगवान राम ने रावण की गर्दन को प्रहार करके उसके सिर अनेक बार धड़ से अलग कर दिए, लेकिन भगवान राम जितनी बार रावण के सिर को धड़ से अलग करते उतनी बार एक नया सिर प्रकट होकर कठिनाइयों को बढ़ा देता था। तत्पश्चात विभीषण द्वारा भगवान राम को ज्ञात हुआ कि रावण की नाभि में अमृत है एवं अमृत नष्ट होने के बाद ही रावण की मृत्यु संभव है। तब इस जानकारी पर अमल करने के बाद रावण मारा गया। तात्पर्य यह है कि बिना जानकारी के अभाव में उत्तम प्रयास भी निरर्थक सिद्ध होते हैं। हर परिस्थिति में संयम रखना मतलब सीधा है कि सही समय पर सही मौके का इंतजार करना। संयम के द्वारा मन को स्थिर रखकर सही समय आने तक हम अपने मन को और अधिक अच्छे से अच्छा सोचते हेतु प्रेरित कर सकते हैं। हर व्यक्ति 1/3 मौके पर धैर्य के अभाव में ही पछताता है। प्रत्येक कार्य की पूर्व तैयारी उपरांत उस योजना से सभी पहलुओं की जांच करना अति आवश्यक है। ऐसा करने से प्रारंभ में की गई भूल को वापस पकड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर धैर्य मन की वह शांत अवस्था है जो सही निर्णय तक हमारे शरीर को वश में रखती है। किसी भी कार्य को समय के पहले करना या समय के बाद करना दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्य होने का परिणाम शून्य ही होता है। किसी भी कारण का महत्व तभी होता है जब उसे समय पर किया जाए। संयम रखने की कला हर व्यक्ति में नहीं होती, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति या तो आलस्य के कारण कार्य को सही समय पर अंजाम नहीं देते थे या उतावलेपन में समय से पूर्व ही कार्य को अंजाम देने की कोशिश में कार्य का महत्व कम कर देते हैं। हर काम समय पर ही शोभा देता है। यदि ठंड या गर्मी में वर्षा हो जाए तो समस्या हल होने के बजाय बढ़ती नजर आएगी। सत्य साईं बाबा के अनुसार यदि मन नियंत्रण में ना हो और अज्ञानी का पालन नहीं करता तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने कहा है, कोई भी व्यक्ति बोलने से कभी कुछ नहीं सीख सकता, किंतु कोई भी व्यक्ति सुनने से हमेशा नया सीख लेता है। एक छात्र पुलिस में भर्ती होना चाहता था। जब वह साक्षात्कार के लिए भूखा प्रयास प्रातः 7 बजे गया तब 500 से अधिक जिम्मेदारियों यानी कि 500 से भी अधिक उम्मीदवारों की पहले से ही लाइन लगी थी। वह लाइन में लगा रहा और शाम को लगभग 6 बजे जब उसका नंबर आने वाला ही था कि खिड़की बंद कर दी गई और सभी शेष उम्मीदवारों को अगले दिन आने को कहा गया। वह अगले दिन प्रातः 6 बजे फिर से लाइन में लगा, किंतु शाम होते जैसे ही उसका नंबर आने को था वहाँ किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी। नतीजतन पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज दिया।
पुलिस के डंडे खाने के बावजूद वह अगले दिन पुनः जाकर लाइन में लगा और अंत उसका नंबर आया और उसकी नियुक्ति भी हो गई। बहुत से मौके पर कपड़े बेचने वाले को ज्ञात होता है कि आप उससे कुछ नहीं खरीदने वाले, फिर भी उसे चेहरे पर मुस्कान लाकर दर्जनों कपड़े आपको दिखाने होते हैं। ला फोंटेन के अनुसार धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शीघ्रता से कभी भी हासिल नहीं हो सकता। सच ही है, जिस व्यक्ति को गुस्सा कम आता है उसके सामने अधिक गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी सामान्य हो जाता है। हम रामायण का ही उदाहरण लें। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो परशुराम लक्ष्मण के क्रोध वचन से नहीं वरन राम के शांत एवं सरल व्यवहार से ही शांत हुए थे। बेशक आज दुनिया के सभी देशों के अधिकांश नागरिक शांति प्रिय हैं, लेकिन बहुत पहले ब्रिटेन अपने यहाँ शांति बनाए रखने के लिए वहाँ के सारे गुंडों, बदमाशों व अपराधियों को जहाज में भरकर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करता था। अपने संयम का अंदाजा आप निम्न प्रश्न का उत्तर देकर लगा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और कोई वाहन यदि आपको साइडर न दे तब आप क्या करेंगे? लगातार हॉर्न बजाते रहेंगे, पीछे से उसकी गाड़ी में टक्कर मारेंगे, दांत भींचने हुए एक मुक्का तानेंगे, चुपचाप उसके पीछे चलते रहेंगे। यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए संयम रखते हैं तो निम्न प्रश्नों के उत्तर हाँ और ना में दें। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट पर रुकते हैं तब क्या आप गाड़ी को बार बार आगे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं या गाड़ी को बार बार आगे पीछे करते हैं, या इस तैयारी में रहते हैं कि ग्रीन लाइट होने के 2-4 सेकंड पहले ही चल दिया जाए? दूसरा, जब आप प्लेटफॉर्म ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं तब क्या बार बार आप अपनी गर्दन टेढ़ी करके ट्रेन को आता देखना चाहते हैं? आप भी जानते हैं कि इनका सही उत्तर एकमात्र एक ही हो सकता है कि आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, किंतु 5% लोग चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। याद रखें, खूबसूरत बगीचे के निर्माण में यदि देर है तो पुनः बाहर खिलते फूलों की खुशबू ले ली जाए। सफलता की राह का मुख्य सूत्र है संयम। याद रखें, एकलव्य ने मात्र संयम से ही धनुर्विद्या में वह सब प्राप्त किया था जो अर्जुन साक्षात द्रोणाचार्य से प्राप्त नहीं कर सका था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सफलता की ऊंची उड़ान की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही आपके लिए कहानी लाता रहूँगा ताकि आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहे। भले ही आप कामयाब व्यक्ति हो या फिर कामयाब आप ना भी हो, ये जो मैं कहानी लाता हूँ ये दोनों व्यक्ति के लिए है। एक व्यक्ति वो जो कामयाब है और दूसरा व्यक्ति वो जो कामयाब नहीं है। दूसरा व्यक्ति वो जो कामयाब नहीं है वो मेरी इस कहानी को फॉलो करके वो कामयाब हो सकता है, और जो पहले से ही कामयाब है उसके अंदर और ज़्यादा काबिलियत और ज़्यादा टैलेंट और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।